तो यहाँ पर अपन पेमेंट का जब हेलो बात गाइस, आती है, वेलकम बैक। पेमेंट माय जो है सेल्फ वो एस के यहाँ अग्रवाल। कंपलसरी और है कि आज आप अपन बात नेट करेंगे बैंकिंग खास के तौर थ्रू से जो खुदवानी पड़ेगी अपने को। ट्रांसपोजेबल जो कि एलिमेंट के मैंने बारे भी में बात कोशिश कर की रहे थी, थे अपन, अपन या फिर अलग अपन कहें जो ट्रांसपोर्ट जोन्स की यूपीआई बात है कर रहे थे। या उसी टॉपिक को आगे गूगल पे बढ़ाते है हुए के आज थ्रू, अपन लेकिन उसी यहाँ की पर पेमेंट सीरीज जो है में आगे केवल अपन बात करेंगे आप ईमितर से कटवा पी सकते हो, एलिमेंट्स या फिर इन यहाँ पर अपन ड्रोसोफिला। देखें ठीक है, कि जो ये ड्रोसोफिला को नेट अपन ये भी बैंकिंग कह है, सकते हैं इंटरनेट कि यहाँ बैंकिंग पे है, ये उसी जो के थ्रू आपको ट्रांसपोर्ट पेमेंट जोन है है वो वो करवानी यूकेरियोट्स की होगी। बात कर रहे हैं अपन। तो उम्मीद करता क्योंकि हूँ आप इसको एक अपन कर ने सकते हो, पहले भी फॉर्म इससे फिलअप पहले वीडियो कर बनाया था सकते हो। जिसमें थैंक यू एसी फ्रेंड्स। और डीएस एलिमेंट की बात की थी जो मेज के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये जो अगला है अपना, ये है ड्रोसोफिला के अंदर। ठीक है, ड्रोसोफिला में इसका जो करेक्टर है, इसके कारण से जो करेक्टर दिखाई देता है उसे अपन बोलते हैं हाइब्रिड डिसजेनेसिस इन ड्रोसोफिला। ठीक है ना, तो ये इसका रिजल्ट है और ये ट्रांसपोजोन है। इस ट्रांसपोजोन के पहले अपन बात करते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और खास तौर से ये सभी टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे। जो भी स्टूडेंट खास तौर से सेट और नेट के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं लाइफ साइंस सब्जेक्ट से। ठीक है, अपन यहाँ पे देखते हैं पी एलिमेंट इन ड्रोसोफिला। पहली चीज तो पी एलिमेंट जो है यहां पर यूकेरियोट्स में पाया जाने वाला एक नॉर्मल ट्रांसपोजोन है, जिसे अपन कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये नॉर्मल ट्रांसपोजोन है, ना कि रिट्रो ट्रांसपोजोन। ठीक है, दूसरी चीज कि ट्रांसपोजोन अपन कहते कैसे हैं, सभी वीडियो में अपन बता रहे हैं कि ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है या सीक्वेंस होती है जो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। चेंज देयर पोजीशन इन जीनोम। उसी ऑर्गेनिज्म की, उसी सेल की जीनोम के अंदर अपनी पोजीशन को वो चेंज कर सकते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, ट्रांसपोजोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां पर अपन देखते हैं कि ये जो पी एलिमेंट है या जो ये ट्रांसपोजोन है, इसे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसलिए अपन इसे अपन शॉर्ट में ट्रांसपोजेबल एलिमेंट भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अपन देखें कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जो है वो खास तौर से कहां पे देखने को मिलता है, कि तो अपन कहें ड्रोसोफिला की जो जर्म सेल है, जर्म सेल है, उनके अंदर पाया जाता है। और ये जैसे ही पोजीशन चेंज करता है, चेंज पोजीशन, जब जैसी पोजीशन चेंज करेगा तो ये क्या करेगा, वहां पर डिस्टरबेंस कॉज डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस करेगा, जिसके कारण से जीन में क्या होगा, जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन होगा, जीन म्यूटेशन कारण होगा तो उसका क्या होगा, रिजल्ट हार्मफुल होगा। हार्मफुल रिजल्ट होगा। और उसी हार्मफुल रिजल्ट का जो एक एग्जांपल है, जिसे अपन ड्रोसोफिला के अंदर कहते हैं हाइब्रिड डिसजेनेसिस कॉज होता है। हाइब्रिड जेनेसिस जो सिंड्रोम है, या फिर अपन कहें एक कैरेक्टर है, ट्रेट है, वो इसमें दिखाई देता है। ये जो हाइब्रिड डिसजेनेसिस के दौरान जो ऑफ स्प्रिंग बनती है या जो प्रोजेनी बनती है, वो कैसी होती है, स्टेराइल होती है। उनमें आगे रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। दूसरी चीज अपन देखें
कि पहली चीज तो अपन देखें कि जो पी एलिमेंट है, पी एलिमेंट किस में पाया जाता है? यूकेरियोट्स में। ठीक है, प्रेजेंट इन यूकेरियोट्स। और यूकेरियोट्स में है तो इनके जो जीन होंगे उनमें दोनों सीक्वेंस पाई जाएगी। कौन सी? इंट्रॉन प्लस एक्सॉन। इंट्रॉन प्लस एक्सॉन की सीक्वेंस है इनमें देखने को मिलती है। और इनके जो जीन होते हैं, जो खासतौर से जीन कौन सा है इसके अंदर? ट्रांसपोजेज जो जीन पाया जाता है, किसी भी जीन को ट्रांसफर करने के लिए, किसी भी ट्रांसपोजोन को ट्रांसफर करने के लिए जो जीन पाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? ट्रांसपोजेज जीन कहते हैं। ट्रांसपोजेज का जो जीन है इसका सिंथेसिस की अपन बात करें तो पहले, इससे पहले क्या बनता है? जीन है जैसे ये जीन है। इस जीन में आपको पता है जहां भी ट्रांसपोजोन होगा वहां पर दोनों साइड में क्या होती है? रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। और यहां पर क्या होता है? जीन, ट्रांसपोजेज का जीन प्रेजेंट होता है। सबसे पहले यहां पर इसका क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद यहां पर क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। एमआरएनए में कुछ इसमें फ्रेगमेंट्स इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। ये तो एक्सॉन है, एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3, एक्सॉन 4। ये इनके बीच में क्या है? इंट्रॉन। तो इनमें क्या होगा? पहले स्प्लाइसिंग होगी। स्प्लाइसिंग होगी। स्प्लाइसिंग के दौरान जो इंट्रॉन है उनको बाहर की तरफ निकाल दिया जाएगा, इंट्रॉन की तरफ रिमूव कर दिया जाएगा इंट्रॉन को। और एक्सॉन, एक्सॉन को जोड़कर यहां पर एक एक्सॉन जो है वो उसको जोड़ दिया जाएगा। और इस जो एमआरएनए बनेगा फाइनल, इस एमआरएनए से क्या बना दी जाएगी? प्रोटीन। ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बना दी जाएगी। और ये जो प्रोटीन है वो इस प्रकार से अपनी प्रोटीन बन जाएगी। इसी प्रोटीन को अपन कह सकते हैं यहां पर जो जीन कौन सा बन रहा है, यहां पर मतलब कौन सा एंजाइम बन रहा है? ट्रांसपोजेज एंजाइम। ट्रांसपोजेज एंजाइम। ट्रांसपोजेज एंजाइम क्या करता है? इनकी पोजीशन को चेंज करवाने के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल है। तो इस प्रकार से जब ये एमआरएनए प्रिपेयर होता है तो उसी टाइम पे एक रिप्रेसर भी इसमें कोच करता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि इसमें एक रिप्रेसर बनता है। ये क्या करता है? अपनी पोजीशन को चेंज होने से रेगुलेट करते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। इनमें क्या होता है? ट्रांसपोजोन के पोजीशन चेंज होने से रोकने के लिए सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें एक रिप्रेसर बनता है। और वो रिप्रेसर क्या करता है? इनकी पोजीशन चेंज को रोकता है। रिप्रेस मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को क्या करता है? रोकता है। ठीक है। दूसरी चीज अपन देखें, ये जो रिप्रेसर है कहां बनते हैं? खासतौर से ये रिप्रेसर हमेशा बनते हैं किसमें? जर्म लाइन सेल में, या गोनाड सेल में, या फिर अपन कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल में। रिप्रोडक्टिव सेल कहे अपन, जर्म सेल कहे, गोनाड सेल कहे, उन सब के अंदर बनता है। खासतौर से जर्म सेल, किसकी जर्म सेल है? खासतौर से ओवेरियन या एग जर्म सेल कह सकते हैं।
या फिर एग का साइटोप्लाज्म। एग के साइटोप्लाज्म में खास तौर से इस प्रकार के जो रिप्रेसर है वो बनते हैं, और ये रिप्रेसर क्या करते हैं, इनके जो एमआरएनए है, एमआरएनए के साथ में जाकर बाइंड होते हैं और एमआरएनए को ट्रांसपोजेज प्रोटीन बनाने को क्या करते हैं, रोकते हैं। इसका मतलब ये जो रिप्रेसर है अगर यहां चला जाए और यहां जाकर ये बाइंड हो जाए, सपोज यहां पे जाके बाइंड हो जाए, तो क्या ये इसका ट्रांसलेशन होगा? इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, और ट्रांसलेशन नहीं होगा तो ये प्रोटीन का प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा। प्रोटीन का प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो ट्रांसपोजेज नहीं बनेगा, ट्रांसपोजेज नहीं बनेगा तो ये अपनी पोजीशन को चेंज कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए इनकी पोजीशन को चेंज से रोकने के लिए इनको कुछ प्रकार से रिप्रेसर सिस्टम देखने को मिलता है। देखो रिप्रेसर सिस्टम का अपन आगे भी मैं इसको डिटेल में मेथड बताऊंगा कि रिप्रेसर में कहीं एक आरएनए का रोल होता है जिसे अपन पीआई आरएनए, इसको रेगुलेट करने के लिए किसका रोल होता है? पीआई आरएनए का रोल होता है। इसका रोल मैं आगे बताऊंगा आपको, पीआई आरएनए होता क्या है, वो कैसे इसको कंट्रोल करता है। अभी मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। ये जो रिप्रेसर है, ये रिप्रेसर खास तौर से बनते किसमें है? जर्म सेल, गोनाड सेल और रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ फीमेल। ठीक है, फीमेल में अपन बात करिए तो यहां पर ओवेरियन सेल्स मतलब जहां पर एग का प्रोडक्शन होता है, ओवरी के अंदर, फॉलिकल्स के अंदर, और यहां पर एग और एग के साइटोप्लाज्म। इसका मतलब जहां जहां एग होगा या एग का साइटोप्लाज्म होगा, वहां वहां पर क्या प्रेजेंट होगा? रिप्रेसर प्रेजेंट होगा। यदि रिप्रेसर प्रेजेंट है और ट्रांसपोजोन आ गया तो क्या उसकी पोजीशन चेंज करने देगा? ये उसकी पोजीशन चेंज करने नहीं देगा। लेकिन अगर कहीं पर ये साइटोप्लाज्म नहीं है और ये है ट्रांसपोजोन, तो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। उस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए अपने को देखना पड़ेगा। अब इसमें एक रिजल्ट होता है कि जिस टाइम पर रिप्रेसर नहीं हो तो ट्रांसपोजोन अपनी क्या कर सकते हैं? पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जब ये पोजीशन चेंज कर सकते हैं, पोजीशन यदि चेंज करे, चेंज पोजीशन, चेंज पोजीशन, और वहां पर क्या उत्पन्न करते हैं? म्यूटेशन कॉज करते हैं। यदि म्यूटेशन कॉज करेंगे तो उसके कारण से एक डिजीज अपन कहें या फिनोटाइप या अपन सिंड्रोम कहें, कुछ दिखाई देता है। उसके कारण से जो प्रोजेनी आती है वो कैसी होती है? स्टेराइल होती है, और उसी को अपन क्या कहते हैं? हाइब्रिड डिसजेनेसिस के नाम से। यहां पर देखो ये मैंने लिख भी रखा है। इसके कारण से हाइब्रिड डिसजेनेसिस कोज होता है, ये सिंड्रोम बनता है, जिसके कारण से प्रोजेनी है वो कैसी होती है? स्टेराइल होती है। लेकिन अगर जिसमें रिप्रेसर प्रेजेंट है तो वहां पर जीन का ट्रांसफर नहीं होगा, म्यूटेशन नहीं होगा। म्यूटेशन नहीं होगा तो वहां पर डिसजेनेसिस नहीं होगा, और यहां पर प्रोजेनी कैसी बनेगी? प्रोजेनी कैसी बनेगी? नॉर्मल और फर्टाइल। आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर रिप्रेसर प्रेजेंट है तो प्रोजेनी कैसे बनेगी? फर्टाइल। यदि रिप्रेसर प्रेजेंट नहीं है तो प्रोजेनी कैसे बनेगी? स्टेराइल। इसी के बेसिस पे एक अपन चार्ट बना के देखते हैं कि किस प्रकार से इनमें देखा जा सकता है। देखो, सबसे पहले ये चीजें आपको याद रखनी है, दोनों चीजें जो मैंने आपको बताई अभी। देखो, सबसे पहले सपोज अपन क्रॉस करवाते हैं, एक जनरल क्रॉस अपन दो क्रॉस करवाते हैं। जब क्रॉस में एक बार मेल उसी करेक्टर का दूसरी बार फीमेल यदि यूज में लिया जाए, और पहली बार का फीमेल दूसरी बार में सेम करेक्टर का मेल यूज में लिया जाए, तो जस्ट ऑपोजिट यदि क्रॉस करवाया जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल।
क्रॉस कहते हैं। यहां पर रेसिप्रोकल क्रॉस हो गया। रेसिप्रोकल जो क्रॉस है ये अपन करवाते हैं, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले यहां पर आपने पेरेंट लिया है, 2 पेरेंट है, इसमें से एक है फीमेल और दूसरा है मेल। ठीक है, यहां पर जो फीमेल है, इस फीमेल को अपन कह सकते हैं, ये अपन इसको बना दे कि इसके अंदर पी एलिमेंट यहां पर प्रेजेंट है, तो उसे ई अपन क्या कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं इसको पी एलिमेंट सोर्स यहां पर प्रेजेंट है, जबकि इसमें पी एलिमेंट क्या है, नहीं है। ये क्या है, नॉर्मल है। इसमें अब देखो आप, इसमें दोनों में अब क्या कराओगे, क्रॉस कराओगे। इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसका साइटोप्लाज्म है, यहां पर इसका जीन है, इसका जीन है, यहां पर ये पी एलिमेंट है, यहां पर पी एलिमेंट है ये। ठीक है, तो यहां पर क्या है, रिप्रेसर भी है। ये रिप्रेसर इसको क्या करता है, सप्रेस करके रखता है, क्योंकि ये जो एग है इसका साइटोप्लाज्म है, यहां पर अपन बात करें, ये साइटोप्लाज्म है, ये एग है सपोज, इसके एग में साइटोप्लाज्म में क्या है, रिप्रेसर है। रिप्रेसर ने क्या कर दिया, इसको सप्रेस कर रखा है, पहले से सप्रेस कर रखा है। तो जब इनके बीच में क्रॉस होगा, यहां पर तो वैसे भी पी एलिमेंट एब्सेंट है, तो इन दोनों का जब क्रॉस करवाओगे आप, तो प्रोजेनी कैसी आएगी, नॉर्मल। प्रोजेनी नॉर्मल आएगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ प्रोजेनी है वो दिखाई देगी, ये कंडीशन। ठीक है, ये कैसी होगी, नॉर्मल प्रोजेनी होगी। लेकिन अगर अपन सेम कंडीशन अपन ऐसे क्रिएट करें कि यहां पर जो फीमेल और यहां पर मेल, अब अपन बात करें कि यहां पर ये कैसा है, पी एलिमेंट है, पी एलिमेंट है, और जबकि फीमेल कैसी है, नॉर्मल। अब अपन इसको क्रॉस करवाएं, तो इसकी जो सेल है या इसका जो न्यूक्लियस है, ये स्पर्म है, स्पर्म की, इसमें न्यूक्लियस में अपन देखें कि यहां पर जो जीन है, इसमें पहले से क्या है, पी एलिमेंट है। यदि पी एलिमेंट है, इसमें रिप्रेसर होता नहीं है, मैंने आपको बता दिया। फीमेल के साइटोप्लाज्म या गोनाड या खास तौर से अपन कहें ओवेरियन सेल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं रिप्रेसर। तो यहां पर जब रिप्रेसर नहीं है, तो इसको सप्रेस करने वाला कोई नहीं है। ये इसका नॉर्मल जीनोम साइटोप्लाज्म, ये इसका एग, आपने क्रॉस करवा दिया। क्रॉस करवाने के बाद ये कुछ एग इस प्रकार से है, और यहां पर क्या है, ये क्या जुड़ गया, इसके साथ स्पर्म जुड़ गया। यहां से इसमें क्या हुआ, डिजोल्व हो गया, और यहां पर जो इसका जीनोम है और यहां इसका जीनोम है, इसमें क्या था, पी एलिमेंट है, और ये पी एलिमेंट क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा। जब इसका रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन साथ ये भी चेंज हो जाएगा। और जब ये जो इसके अंदर आएगा,
किसमें, फीमेल के जीनोम में आएगा, फीमेल के एग के जीनोम में आएगा, तो यहां पर क्या कोज करेगा, ये म्यूटेशन कोज करेगा। जब म्यूटेशन कोज करेगा और ये फीमेल, इसकी प्रोजेनी मेच्योर होगी, तो उसमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं पाई जाएगी, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार की बनेगी, स्टेराइल। ये प्रोजेनी कैसे बनेगी, स्टेराइल बनेगी। और इसीलिए ये जो प्रोजेनी बनेगी, तो इसे अपन क्या कहेंगे, हाइब्रिड डिसजेनेसिस। ये जो कंडीशन बनेगी इसे क्या कहेंगे, हाइब्रिड डिसजेनेसिस कहते हैं। और कारण क्या है, मैंने आपको बता दिया कि ये जो इसकी जीनोम है, इस जीनोम में म्यूटेशन को कॉज करता है। म्यूटेशन कॉज होने के कारण से यहां पर जो है वो हाइब्रिड डिसजंक्शन, मतलब ये हाइब्रिड डिसजेनेसिस की कंडीशन आती है कि प्रॉपर रूप से ये डेवलप नहीं हो पाएगी। इसकी जो ओवरी है वो प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं हो पाएगी, और ओवरी जो प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं हो पाएगी तो उसके अंदर जो गैमेट्स हैं वो गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से ये जो प्रोजेनी है वो कैसी होगी, स्टेराइल कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहां पर एक ऐसे अपन बना सकते हैं, यहां पर इस प्रकार की, और इसमें अपन थोड़ा सा दिखाएं तो यहां पर अपन थोड़ा सा इसके ये दिखा सकते हैं, थोड़ा विंग दिखा सकते हैं। और यहां पर ये जो नॉर्मल है ये कैसी होगी, स्टेराइल होगी। ये ड्रोसोफिला जो है वो कैसा होगा, स्टेराइल होगा। तो ये ड्रोसोफिला के अंदर इसकी स्टडी है कि इसका पी एलिमेंट है वो किस प्रकार से डिजीज कोज करता है अगर ट्रांसफर होता है तो, और पी एलिमेंट का यदि रिप्रेसर प्रेजेंट है तो वो हाइब्रिड डिसजेनेसिस को कैसे रोकता है। इसी को अपन एक ग्राफ के द्वारा उसके भी देख सकते हैं, अपन चार्ट के द्वारा भी। जैसे यहां पर अपन ने और यहां पर अपन ने ले लिया फीमेल, ठीक है। यहां पर अपन देखते हैं यहां पर अपन देखें P प्लस P नेगेटिव और P नेगेटिव, मतलब इसमें अपन देख रहे हैं यहां पर कि जो P पॉजिटिव है इसका मतलब तो यहां पर P एलिमेंट प्रेजेंट है, इसमें P एलिमेंट एब्सेंट है, यहां पर P एलिमेंट प्रेजेंट है, यहां पर एब्सेंट है, ठीक है। तो दो गेमेट तो मेल के हैं और दो ही गेमेट फीमेल से आ रहे हैं। अब देखो जिसमें रिप्रेसर पहले से प्रेजेंट है, मतलब हुआ क्या, आप ये देखो, ये फीमेल है, फीमेल का ये क्या है, एग है, एग में रिप्रेसर भी प्रेजेंट है और पी एलिमेंट भी प्रेजेंट है, लेकिन पी एलिमेंट को यहां पर क्या कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। चाहे भले ही मेल से यहां से आए, लेकिन साइटोप्लाज्म किसका रहेगा, फीमेल का रहेगा। यदि साइटोप्लाज्म फीमेल का है, मैंने आपको पहले बता दिया ये कंडीशन है, यहां पर ये कंडीशन है, तो यहां पर रिप्रेसर है ही नहीं इसमें। लेकिन ये कंडीशन है कि यहां पहले से रिप्रेसर है, यदि यहां से रिप्रेसर है तो भले ही यहां से भी पी एलिमेंट है, चाहे यहां से भी पी एलिमेंट है, ये क्या करेगा, इसको सप्रेस कर देगा। और ये जो प्रोजेनी बनेगी नॉर्मल बनेगी और फर्टाइल बनेगी। दूसरी कंडीशन अपन देखें कि जब पहली बात तो यहां से पी एलिमेंट आ ही नहीं रहा मेल से, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां से रिप्रेसर भी आ रहा है, पी एलिमेंट भी आ रहा है, लेकिन रिप्रेसर पी एलिमेंट को तो दबा देगा यहां, इसलिए यहां पर भी कैसे आएगी प्रोजेनी, नॉर्मल और फर्टाइल। अब यहां से अपन देखें कि पी एलिमेंट यहां क्या है, एब्सेंट है।
पी एलिमेंट एब्सेंट है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं रिप्रेसर भी क्या है, एब्सेंट है। रिप्रेसर एब्सेंट है, लेकिन यहां से तो पी एलिमेंट आएगा। ये जब पी एलिमेंट आएगा और यहां से रिप्रेसर नहीं आएगा तो ये कैसा होगा, हाइब्रिड डिसजेनेसिस, ये कंडीशन रहेगी। दूसरी चीज, यहां से पी एलिमेंट नहीं है और यहां भी पी एलिमेंट नहीं है, तो पहली बात तो जब पी एलिमेंट है ही नहीं तो यहां पर तो वैसे भी क्या आएगा, ये नॉर्मल आएगा। और ये कैसा होगा, स्टेराइल, और ये कैसा होगा, फर्टाइल। तो आप ऐसा भी क्रॉस करके आप इसको देख सकते हो कि कौन सी प्रोजेनी जो होगी वो हाइब्रिड डिसजंक्शन होगी, डिसजेनेसिस होगी, और कौन सी प्रोजेनी है वो नॉर्मल होगी। तो ये तो जो मेन चीजें थी ये मैंने आपको इसके कैरेक्टर्स बताए हैं। अब अगला अपन देखें कि इनका जो साइलेंट करने का जो मेथड है वो कैसे होता है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि पीआईआरएनए का मैं रोल बताऊंगा आपको। ठीक है, यहां पर अपन देखते हैं सबसे पहले रोल। रोल ऑफ पीआईआरएनए। देखो पीआईआरएनए जो होता है वो सेम होता है स्मॉल आरएनए, स्मॉल आरएनए। इसकी साइज की बात करें अपन तो साइज जो इसकी होती है वो होती है ये होता है आरएनए पर कह सकते हैं यहां पर कितनी साइज होती है इसकी 23 से 29। बेस पेयर इसकी जो है वो साइज, बेस पेयर इसकी जो साइज होती है वो होती है। ठीक है, अब अपन देखिए कि जहां जहां पी एलिमेंट होता है, जहां जहां पी एलिमेंट होता है, खास तौर से मैं अभी भी बता रहा हूं आपको, खास तौर से पी एलिमेंट किसमें हो, फीमेल की जर्म लाइन सेल के अंदर, और अपन कहें कुछ सोमेटिक सेल्स में भी कह सकते हैं अपन, लेकिन खास तौर से जर्म सेल, गोनाड सेल और एग, इनके अंदर ये पी एलिमेंट एक्सप्रेस होता है। तो पी एलिमेंट के अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के कारण से अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के कारण से कुछ आरएनए के क्लस्टर्स बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसमें कुछ अल्टरनेटिव जो क्या बनते हैं, स्प्लाइसिंग होते हैं। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के कारण से कुछ एमआरएनए क्लस्टर, एमआरएनए क्या बनते हैं, क्लस्टर्स बनते हैं। ये जो एमआरएनए क्लस्टर्स होते हैं इनका क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है या फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होने के कारण से छोटे छोटे आरएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो बन जाते हैं। ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं इन्हें अपन क्या कहते हैं, पीआईआरएनए के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहां पर देखो कि जो पीआईआरएनए है उसमें उसके साथ में एक प्रोटीन बाइंड होती है जिसे पीवी प्रोटीन,
के नाम से जानते हैं। तो इसके साथ में कौन सी प्रोटीन बाइंड होती है, ये पीआई जो आरएनए होते हैं ये पीवी प्रोटीन स्पेसिफिक होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इसके साथ में ये करते हैं ए प्रोटीन और इसके साथ में एगो 3 प्रोटीन। इन प्रोटीन के साथ में क्या करते हैं, इंटरेक्शन शो करते हैं। ठीक है, इनके साथ में क्या करते हैं, इंटरेक्शन शो करते हैं। ये सभी जो प्रोटीन होती हैं, ये सभी प्रोटीन कैसी होती है, जीन टारगेट साइलेंसिंग, या फिर अपन कहते हैं जीन साइलेंसिंग टारगेट प्रोटीन। किस जीन को साइलेंट करना है उसको ये क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है और उसको जाकर यहां से ये क्या कर देती है, क्लीवेज कर देती है। उसको क्या करती है, डिग्रेडेशन कर देती है, क्लीवेज कर देती है, जिसके कारण से जीन क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं कि जो एसआई आरएनए है या पीआई आरएनए है, ये पीआई आरएनए जो है वो बनते कहां पे हैं। तो मैंने आपको पहले बताया अभी कि पी आरएनए जो है वो खास तौर से जर्म सेल या फिर साइटोप्लाज्म ऑफ एग या गोनाड, उनके अंदर बनते हैं। इनके साथ में प्रोटीन कौन से बाइंड हो सकती है, पीवी प्रोटीन है, एयूवी प्रोटीन है और ये जो है एगोरेट प्रोटीन AGO3, इनके साथ में बाइंड होती है। ये जो पीआई आरएनए जो होते हैं, यहां पर अपन देखें पीआई आरएनए, ये होते क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं। किसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं, पीआई एलिमेंट के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं, या फिर क्या होते हैं, जस्ट ऑपोजिट होते हैं, किसके, आरएनए के। अपन इसको कह सकते हैं पीआई आरएनए एंटीसेंस ऑफ एमआरएनए पी एलिमेंट, या फिर इसे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट भी कह सकते हैं। आपको याद रखना है, कभी पूछा जाए आपसे कि जो पीआई एलिमेंट होते हैं या जो पीआई आरएनए होते हैं वो कैसे होते हैं, एंटीसेंस होते हैं। किसके एंटीसेंस होते हैं, एमआरएनए, किसके, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का जो आरएनए है उसका क्या होता है, एंटीसेंस होते हैं। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि पीआई जो आरएनए है वो पी एलिमेंट डीएनए के, तो कैसे होते हैं, सेंस होते हैं, किसके, पी एलिमेंट के सेंस होते हैं। इसे अपन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो इसको अपन कह सकते हैं सेंस ऑफ डीएनए। डीएनए के तो कैसे होते हैं, सेंस होते हैं, लेकिन एमआरएनए के कैसे होते हैं, एंटी सेंस होते हैं। एंटी सेंस इसका मतलब वो क्या होते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं, जस्ट ऑपोजिट सीक्वेंस है। तो ये किसके साथ में पेयरिंग कर सकते हैं, एमआरएनए के साथ में पेयरिंग कर सकते हैं। किसका एमआरएनए, पी एलिमेंट या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का। तो इसको अपन समझने के लिए, और पीआई एलिमेंट किसके साथ बाइंड होते हैं मैंने आपको बता दिया, पीवी प्रोटीन, एयूबी प्रोटीन और AGO3 प्रोटीन के साथ में क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। बाइंड होने के बाद में किसके साथ अटैच होते हैं, एमआरएनए के साथ अटैच होते हैं, और एमआरएनए को क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, जिसके कारण से जो एमआरएनए है वो क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, और वहां पर ट्रांसपोजेज का एंजाइम है वो एक्सप्रेस नहीं होगा। अब देखो यहां पर इसी का मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। देखो सबसे पहले ये कोई एग है या फीमेल गोनाड या जर्म सेल है, जिसके अंदर यहां पर क्या है, डीएनए या जीन है। इस जीन से आरएनए बना, इसमें स्प्लाइसिंग हुई, स्प्लाइसिंग होने के कारण से यहां पर पीआई आरएनए बन गया। ठीक है,
ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से अगर बाहर की तरफ हम देखें साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ये पहले आएंगे पीआई आरएनए, साइटोप्लाज्म में आ गए। अब दूसरी चीज है, यहां पर कोई जीन है डीएनए, यहां से क्या बना एमआरएनए, यहां पर एमआरएनए आ गया। ये पहले बात, ये जो आरएनए है इस प्रकार से, ये कंडीशन है। इसके ऊपर सबसे पहले कौन से प्रोटीन आके बाइंड होगी, पीवी प्रोटीन। तो यहां पर सबसे पहले इसके साथ में पीवी प्रोटीन आके बाइंड हुई है। ये क्या करती है, टारगेट लेके जाती है, कहां पे लेके जाती है, जो इसके एंटी सेंस होगा। इसका मतलब ये जो आरएनए है, ये कैसा इसका टारगेट है सपोज, तो ये क्या करेगा, इसके पास में लेके जाएगा। तो यहां पर ये एमआरएनए है और ये अपना ये एमआरएनए है और ये इसके साथ क्या जाके बाइंड हो गया, पीआई आरएनए। पीआई आरएनए यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ बाइंड हो गया और यहां पर प्रेजेंट क्या है, टारगेट किसने करवाया है, पीआई डब्ल्यू आई। इन्होंने क्या किया है, इसको पीवी के साथ ही जाकर बाइंड हो गया टारगेट प्रोटीन के साथ। और एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है वो प्रोटीन कौन से आके बाइंड हो गई, यहां पर अपन देखें तो एयूबी, और एक्स्ट्रा प्रोटीन यहां पर कौन से बाइंड हो गई, AGO3। और ये जो आरएनए है, इस आरएनए को यहां पर क्या कर देंगे, ये क्लीवेज कर देंगे। ठीक है, ये जो टारगेट आरएनए है, ये जो आरएनए है, इस आरएनए को क्या कर देंगे, ये आरएनए को तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे उसको, क्लीवेज। अब ये आरएनए यदि क्लीवेज हो गया है तो इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा और ट्रांसपोजेज नहीं बनेगा, नॉट ट्रांसलेशन, नो ट्रांसपोजेज। यदि ट्रांसपोजेज नहीं बनेगा पी एलिमेंट का, क्योंकि ये जीन जो था ये किसका है, पी एलिमेंट का है, तो एमआरएनए है ही, या फिर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, तो इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसपोजेज नहीं बनेगा, तो ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके कारण से इसके जीन का क्या हो गया, साइलेंट। ये जीन क्या हो गया, ये वाला जीन हो गया जीन साइलेंट, जिसके कारण से ट्रांसपोजोन जो है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएंगे, और पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएंगे तो प्रोजेनी कैसी बनेगी, नॉर्मल बनेगी। तो इसका पीआई एलिमेंट का जो, या पीआई आरएनए का है, इसका काफी रोल है ड्रोसोफिला के अंदर, हाइब्रिड डिसजेनेसिस के अंदर, कि जीन को ट्रांसपोजोन की जो मूवमेंट है या ट्रांसपोजोन का मूवमेंट कैसे कंट्रोल करे उसके लिए। एक इसमें और भी बताऊं आपको, तो जीन को जो साइलेंट करता है ये एंटीसेंस मेथड के द्वारा, तो यहां पर एक थोड़ा सा मॉडल आता है जिसे पिंग पोंग मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, पिंग पोंग मॉडल है, वो क्या है, जो पीआई आरएनए है किसी टारगेट आरएनए के साथ में, एमआरएनए के साथ में एंटी सेंस पेयरिंग करता है, तो पेयरिंग करके उसके डीएनए को क्या करता है, डिग्रेड कर देता है, उसको मतलब आरएनए को डिग्रेड कर देता है। तो ये जो मॉडल है, ये जो मेथड है, इसे अपन क्या कहते हैं, पिंग पोंग मॉडल या पिंग पोंग साइकिल के नाम से भी जानते हैं, जो खास तौर से ड्रोसोफिला के अंदर हाइब्रिड डिसजेनेसिस के दौरान पी एलिमेंट या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को, इसके जीन को साइलेंट करने के लिए यूज में आता है। तो यहां पर इसको देखा जाता है। इसमें और भी मैं बताऊं आपको,
कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो जर्म सेल है उस टाइम पे इसमें कुछ सप्रेसर बनते हैं या इस प्रकार के कुछ रिप्रेसर प्रोटीन होती है। ये जो प्रोटीन बताया मैंने आपको, रिप्रेसर प्रोटीन है भाई, ये सभी रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन पीवी एयूजी AGO3, ये सभी कैसी है? रिप्रेसर प्रोटीन है। ये अपन देखें कि जो फॉलिकल सेल होती है जहां पर एग का डेवलपमेंट होता है, तो यहां पर फॉलिकल सेल में केवल एक रिप्रेसर देखने को मिलता है जो जीन साइलेंसिंग के लिए है रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। केवल ये जीन जो है वो देखने को मिलता है और इसी प्रोटीन के कारण से ये प्रोटीन देखने को मिलती है जो क्या है, जीन साइलेंसिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जनरल में अपन पूछा जाए कि मैटरनल जो साइटोप्लाज्म है, मैटरनल साइटोप्लाज्म के अंदर पीआई एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी प्रोटीन देखने को मिलती है, तो भी आप इसी को टिक करोगे, क्योंकि जो मेन प्रोटीन है वो कंट्रोल करने वाली है, या ट्रांसपोजेबल पी एलिमेंट को कंट्रोल करने वाली प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन कौन सी होती है, तो सबसे पहले आएगी PIWI टारगेट प्रोटीन, या फिर प्रोटीन रिप्रेसर प्रोटीन पाई जाती है जो एग के साइटोप्लाज्म के अंदर भी पाई जाती है, ठीक है ना। ये कहां पाई जाती है? एग का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर भी PIWI प्रोटीन देखने को मिलती है। इसे अपन कहते हैं पी एलिमेंट इंड्यूस्ड पी एलिमेंट टेस्टिस, विम्पिंग टेस्टिस इस नाम से जानी जाती है, इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं, विपी के नाम से जानते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, विपी के नाम से जानते हैं। पी एलिमेंट इंड्यूस्ड विपी टेस्टिस, इसे विपी के नाम से जानते हैं। तो ये मैंने ओवरऑल जितने भी जो चीजें हैं, खासतौर से पी एलिमेंट, ड्रोसोफिला, या फिर अपन कहें हाइब्रिड डिसजेनेसिस, इससे पूरी चीजें मैंने आपके साथ में शेयर की है। फिर भी किसी प्रकार के आपको डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, और खास तौर से अपने जो भी फ्रेंड्स, अपने ग्रुप हैं, उनमें वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि किसी बच्चे को हेल्प हो सके। क्योंकि मेरा जो पर्पज है सिर्फ यही है कि आप लोगों तक वो वीडियो या वो कंटेंट पहुंचा सकूं जो हो सकता है आपको कहीं डिफिकल्ट लगते हो, और किसी टॉपिक में आपको ज़्यादा दिक्कत आती है, एडवांस कोई टॉपिक है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। देन उसको भी मैं आपके सामने एक ईजी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।